प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 नवंबर 22 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आज बुधवार को हम स्तुति कर सके। हालेलुया। इसके सुंदर अवसर के लिए हम दस धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, कितने श्रेष्ठ तरीके से परमेश्वर ने हमें चलाया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया है। हालेलुया। प्रभु हमें आज के दिन जयवंत चलाते, उसके धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके धन्यवाद करते रहे घर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ही धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। परमेश्वर को ही महिमा दे। हे मेरे मन, परमेश्वर के किसी भी उपकारों को भूले ना। प्रभु आज के दिन आप हमें चलाते हैं, आप हमारी परिपालन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु एक एक समय प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 146 में उसके पहले के वचनों में कि आपकी स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। 5वां वचन कहता है क्या ही धन्यवाद है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। 10वां वचन कहता है हे सियोन यहोवा, आमेन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम संग एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करके और यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके शरीर इनका आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनका हर एक बुद्धिमंडल आशीषित रहे प्रभु, इनके बच्चे आशीषित रहे। आपके प्रभु हर एक आशीषों से आप इनको भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ी प्रवृत्ति इनके जीवन में हो करके हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से भी चंगाई मिले। प्रत्येक रूप से जिनको भी उनके पेट के निज भाग में दाहिनी ओर जो दर्द से जो पीड़ित है, वो दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। वैसे ही पीछे जो पीठ में जो दर्द से जो पीड़ित है, हालेलुया, उनको जिनको कमर में है दर्द, हालेलुया, दाहिनी और जो कमर में जो उनको दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। हालेलुया। वैसे ही पैरों की जो त्वचा निकलने के कारण जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें, पूर्ण आरोग्य घोषित करते हैं। आपके बच्चों के जीवन में आप अद्भुत कार्य करते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु
प्रभु जो किडनी फेलियर से जो पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई मिले, क्रिएटिनिन लेवल उनका नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक भूमि और स्वर्ग के नायक यीशु मसीह के नाम से जीवन घोषित करते हैं, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में घोषित करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने जो स्वास्थ्य किया, अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद, आपकी बड़ी प्रवृत्ति हुई है उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर प्रार्थना के संग भागी हो। हालेलुया। आइए हाथों को आगे बढ़ाएं और हम आज की मीटिंग में प्रार्थना करेंगे। पिता, आज की मीटिंग को आपके हाथों समर्पित करते हैं, हमारे सबके जीवन में वो आशीष का कारण बने, आपकी बड़ी महिमा और असाधारण श्रेष्ठ तरीके से आप चलाते हैं, आपका नाम ऊंचा रहेगा, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, बिना भूले आप आज की मीटिंग के भागी बने, सही समय में उसके भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान दें। प्रेरितों की किताब 7:55 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हालेलुया, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। फिर हम यहाँ पे आगे के वचनों में 55 में इसे लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाईं ओर खड़ा देखकर। हालेलुया। तो यहाँ किसके बारे में ये अनुभव लिखा गया है? वो है स्तेफानोस के बारे में। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे सीखने को ये मिलता है मेरे प्रिय लोग कि स्तेफानोस के जीवन में एक असाधारण प्रचार करने का एक मौका जब यहाँ पे मिलता है, ये 7वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कि पुराने नियम के हर एक वचन जो लिखे गए थे वो सब पूरा हुआ करके वो बताते हुए आने के बाद यहाँ पर उनके खिलाफ जो है सब लोग उनको, जैसे वचन में लिखा है कि ये बातें सुनकर, जो यीशु मसीह के बारे में स्तेफानोस जो प्रचार करते हैं, उस समय में सब लोग ये सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पिसने लगे। तब वहाँ पर उनको परेशान करने लगे, स्तेफानोस को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ? हालेलुया, स्तेफानोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, हमारे सामने कोई भी कमज़ोरी अगर आती है, कोई भी परेशानी हमारे सामने कष्ट आती है, तो वहाँ पर हमारे शारीरिक तौर से हमें कोई चीज़ पे हमें अपना आसरा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, हमें वचन की घोषणा करना है, हमें जो भिन्न भिन्न भाषा हमें जो मिला है वो बोलकर हमें आत्मा में प्रज्वलित होना है। इसलिए हम स्तेफानोस के जीवन में हम देखें, जब वहाँ पे कष्ट क्लेश आया, हालेलुया, ये 7वां अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि वहाँ पे हर एक चीज़ प्रतिकूल में है। हालेलुया। तो स्तेफानोस वहाँ पर और कुछ नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। इसलिए वो वहाँ पर कहते हैं, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। हालेलुया। तो ये सब जब वहाँ पे परमेश्वर की बातें जब वहाँ पे कहते हैं, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों पर मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए करके सब जब कहा, तो वहाँ पर मेरे प्रिय लोग यहाँ पे सब लोग दांत पिसने लगे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो वहाँ पर यहाँ पे वो अपने आसरा पे या अपने बलबूते पे नहीं खड़े होने की कोशिश करते, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण होता है। हमें भी ध्यान देना है कि हम आत्मा में परिपूर्ण सिर्फ कलीसिया में जब इकट्ठा होते हैं लोगों के साथ तभी नहीं, हमेशा हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जीना है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना के जीवन में देखें, पतमुस में जब वो थे, वो प्रतिकूल कष्ट क्लेश में थे, तो वो आत्मा के परिपूर्ण में हुए हैं। हालेलुया। और स्तेफानोस भी जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए या भर गए, तो वहाँ पर जो उनको खिलाफ जो खड़े हैं उनकी ओर ना देखे या वो पत्थर पे ना देखे, जो पथराव उन पे हो रहा था,
लेकिन वो परमेश्वर की ओर देखते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे भी अंदर की जो आँख है उसको हमें खोलना ज़रूरी है। एलीशा के सामने भी जब बड़ी राजा की सेना जब उतर आती है, हालेलुया, वो राजा की सेना को नहीं देखते हैं लेकिन स्वर्गीय सेना को देखते हैं। साथ में जो गेहजी जो साथ में दास थे वो वहाँ पे डर के एलीशा नबी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो क्या देख रहे हो करके। लेकिन वहाँ पर एलीशा ने प्रार्थना किया और गेहजी भी देख पाया कि परमेश्वर की बड़ी सेना को। इसलिए हम भी मेरे प्रिय लोग हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के परिपालन को, परमेश्वर की दिव्य सेना को हम देखने वाले बने। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। यहाँ पे जिस तरीके से लिखा वो पवित्र आत्मा से भरकर वो परमेश्वर की ओर देखता है, वो स्वर्ग को देखता है। हालेलुया। हमारे खिलाफ जब कोई आता है तो हम उनकी ओर देखते हैं। हमारे खिलाफ जो हमें पथराव करने जो आते हैं उनको हम देखते हैं, जो क्लेश हमें देते हैं उनकी ओर हम देखते हैं, जो आंधी आती है वो हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग स्तेफानुस की जैसे हमें आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर हम देखने वाले हो। हालेलुया। तब वो वहाँ पर जो उनके खिलाफ दांत पिसने वाले लोग या उनके खिलाफ खड़े होने वालों को नहीं देखा, पथराव करने वालों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर खुद, हालेलुया, यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। जो किसी ने देखा नहीं वो यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। हमने ये सीखा कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और यहाँ पर स्तेफानुस जो है वो क्लेश के बीच में उन्होंने खुले आंखों से देखा कि वहाँ पे स्वर्ग खुला हुआ है और वहाँ पर पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ है और यहाँ पर उनको स्वीकारते हुए वो देखते हैं। हालेलुया। आमीन। जो पथराव करते हैं वो नहीं देख सके ये सब कुछ, लेकिन जो आत्मा से परिपूर्ण हुआ वो देख पाया। हालेलुया। अगर वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता तो वो वहाँ पर परेशान होता, वो रोता कि मुझे बचा लो प्रभु, मैं क्या करूँ प्रभु। लेकिन हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग? हमें अपने चारों ओर नहीं देखना है, हमें आत्मा से भरपूर होकर हमें स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगानी है। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो हम भी यीशु मसीह को देख सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह को आप भी देखेंगे जिस तरीके से स्तेफानुस ने देखा परमेश्वर के दाहिनी ओर। इसलिए हमारे सामने जब हमारी परेशानी आती है, क्लेश आती है, कष्ट आती है, तब हम अपने आँखों से अपने शारीरिक आँखों को की ओर ना देखते हुए, उस आँखों से ना देख के हमें अपने अंदरूनी जो आत्मा की आँखों को खोलना है और स्वर्ग की ओर हमें अपनी दृष्टि लगानी है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को वो कृपा मिले, हम प्रार्थना करते हैं। पिता, जिस तरीके से स्तेफानुस ने परेशानियों को ना देख के स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई, आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की दाहिनी और मनुष्य के पुत्र को देखा, वैसे ही प्रभु हमें भी आपकी ओर दृष्टि लगाने में आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, क्लेश और कष्ट की ओर नहीं देखे, वो परेशानी की ओर ना देखे, लेकिन हमारी दृष्टि परमेश्वर में लगी रहे। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।